कांग्रेस में जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस था वो हमको लगता है कि ओवर चार्म था। हम लोगों से भी यदि उस प्रकार का समन्वय बनता तो हम भी अपने लोगों को वहाँ पर लगा सकते थे और मशाल का राग भी ठंडा नहीं हुआ। अभी तो रिजल्ट आया है, कल से चीज़ें शुरू होंगी। पिछले बार भाजपा वहाँ पर विधानसभा हारी थी, लोकसभा जीती। इस बार वहाँ पर भाजपा विधानसभा जीती है, लोकसभा हारेगी। केवल और केवल वहाँ पर बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग, ईसीआई, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये जो चार और फोर्सेस वहाँ पर ऐड हुए, उसकी जीत है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में जो चुनाव हाल में हुए उसको सेमीफाइनल बताया जा रहा था, और जो लोग इसको सेमीफाइनल बता रहे थे आज वो चुप हैं क्योंकि परिणाम आ गया है। दरअसल 4 राज्यों का परिणाम आया, 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और एक पे कांग्रेस को फतह मिली है। लेकिन क्या हर चुनाव का जो संदेश है वही संदेश इस चुनाव के परिणाम में भी है या कुछ और? बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, आपको देख के हमको ऐसा लग रहा है, गाना याद आ रहा है, कापे करूँ सिंगार की पिया मोरा आनर। इंडिया अलायंस में क्या वही हाल हो गया है कांग्रेस का? नहीं, देखिए, आप लोग चीज़ों को बड़ा सुंदर इंटरप्ट करते हैं। पिछले बार इसी समय पे चुनाव हुआ था इन्हीं 3 राज्यों में, या कहे इन्हीं 5 राज्यों में। रिजल्ट एकदम विपरीत आया था। तीनों राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाने का काम किया था, और उसके बाद 5 महीने के बाद में जब लोकसभा का चुनाव आया तो इन राज्यों में भाजपा ने स्वीप किया पार्लियामेंट। तो आप यदि उसको भी इंडिकेशन समझते हैं तो इसको भी मान लीजिए कि ठीक है, इस बार उन्होंने ये 3 राज्य स्वीप किए तो लोकसभा में हमारा गठबंधन स्वीप करेगा। लेकिन एक आपके लिए दुखद खबर है, जब जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, झारखंड में भी बनी है, तो ये आंकड़ा भी पे गौर करना होगा। कुछ तो कष्ट देगा ये आंकड़ा। कोई कष्ट नहीं देगा। क्यों आप नहीं चाहते झारखंड में आपकी सरकार रहे? क्योंकि यहाँ की परिस्थिति और वहाँ की परिस्थिति, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति एकदम अलग है। वहाँ का जो आप टोपोग्राफी देखेंगे, जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है और जो ग्राउंड छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़, 3 हिस्सों में छत्तीसगढ़ को बांट सकते हैं आप। तो उन जगहों पर आप देखेंगे कि बस्तर का जो इलाका है, जो एकदम उसका नॉर्दर्न इलाका है, और जो बीच में जो सरगुजा का इलाका है, और इधर जशपुर अंबिकापुर का जो इलाका है, इसमें पिछले बार कांग्रेस ने बस्तर में बहुत अच्छा, बस्तर रीजन में बहुत अच्छा रिजल्ट किया था। लेकिन कोई निश्चित तौर पे डिलीवरी में कोई बात रही होगी कि उनको इस बार वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं मिला। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ हुआ करता था, उसके बाद कांग्रेस ने उनको छीना था, इस बार भाजपा ने पुनः वापस लिया। तो ये एक निरंतर प्रोसेस है। हाँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस था वो हमको लगता है कि ओवर चार्म था, और इस बात को लोग समझ नहीं पाए। और जो प्रोपोगेंडा वहाँ पर हुआ, जिस प्रकार से हुआ, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया, वो एक बहुत बड़ा कारण बना। हमको लगता है ये तो कांग्रेस बताएगी उनके जो क्या लैप्सेस रहे। लेकिन जहां मोहब्बत की दुकान शुरू हुई वहीं सिमट कर रह गई। कोई तो कारण होगा। बीजेपी कह रही है दरअसल वो मोहब्बत की दुकान नहीं, वो तुष्टीकरण की दुकान थी, इसी वजह से जनता ने कह दिया स्टॉप। देखिए, अब आप इसी को देखेंगे कि आप कर्नाटका में जब बजरंगबली का नाम लिया गया तो नतीजा क्या आया। लेकिन यहाँ जब महादेव ऐप का नाम हुआ, और जिस प्रकार एक तरफा आपके पास में इंटरपोल है, आपके पास में सभी जांच एजेंसियाँ हैं,
आप एक व्यक्ति जो दुबई में बैठा है उसका आप लाइव इंटरव्यू करवा देते हो अपने चैनलों में, और जब नरेंद्र सिंह तोमर का जब वीडियो वायरल हुआ उस पर कोई जांच का आदेश नहीं देते। तो ये जो चीज़ें हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं केवल और केवल वहाँ पर बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग, ईसीआई, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये जो 4 और फोर्सेस वहाँ पर ऐड हुए, उसकी जीत है। तो आप मान रहे ईवीएम की जीत है, चुनाव आयोग का नाम ले रहे हैं। झारखंड में तो बच्चे कह रहे हैं कि कम से कम चुनाव आयोग को ही चुनाव परीक्षा कराने दिया जाए, कम से कम समय पे वो परीक्षा भी करा लेंगे और रिजल्ट भी समय पे दे देंगे। सरकार तो दे नहीं पा रही है। नहीं, देखिए, हमने ईवीएम का तो नाम नहीं लिया। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को कहा। आपने भी कहा, जो एजेंसियों का नाम गिना है उसमें भी आपने गिना दिया ईसीआई का। ईसीआई मैंने इसलिए कहा कि आप देखिए, चुनाव के चलते 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में चुनाव था, आप 15 तारीख को यहाँ पर आकर किसान जो सम्मान निधि है उसको रिलीज करते हैं 15वीं किस्त। आप छत्तीसगढ़ में जाकर कहते कि अगले 5 सालों तक हम आपको चावल की गारंटी देते हैं। तो जो चुनावी उल्लंघन हुआ, आपके द्वारा जो भाषाएं बोली गई, उस पर चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लिया क्या? लेकिन दादा, ये बात भी तो सही है, जो पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में प्रचार करके भी हार गया, वो आप कह रहे कि इस बार झारखंड में आके पीएम मोदी ऐसा कर दिए कि छत्तीसगढ़ जीत गया। नहीं, मैंने तो कहा कि पिछले बार भाजपा वहाँ पर विधानसभा हारी थी, लोकसभा जीती। इस बार वहाँ पर भाजपा विधानसभा जीती है, लोकसभा हारेगी। मध्य प्रदेश में भी यही होगा और राजस्थान में भी यही होगा। लेकिन अब तो आपका बड़ा भाई पे सवाल उठ रहा है, ये आप बात माने या ना माने, कि रीजनल फोर्सेस को ही उनको अपना बड़ा भाई मानना पड़ेगा। जब आप कॉन्फिडेंट थे कि हमारी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है, तेलंगाना में आ रही है, फिर भी एक जगह आना, बाकी सब जगह निकल जाना, तो आपका बड़ा भाई तो हवा में कैलकुलेशन कर रहा है, इसका मतलब। नहीं, मैं कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस को अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की भी बैठक है, उसमें जो केंद्रीय नेता है वो बैठेंगे। पहले कांग्रेस अपना 2 दिन में एक प्रारंभिक जांच कर ले, और उसका आउटकम जब सामने आएगा तो हमको लगता है कि जो लैप्सेस हैं उसको ओवरकम कर लिया जाएगा। झारखंड से ज़्यादा आदिवासियों की संख्या छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की। आप कहते हैं कि हमारे नेता पूरे भारत में सबसे बड़े ट्राइबल के लीडर हैं, लोकप्रियता है, आपको तो यूज़ तक नहीं करती है चुनाव प्रचार में आपकी बड़े भाई कांग्रेस। मैंने तो इसीलिए कहा ना कि ये लैप्सेस हैं, कि उनको ये, उनके अंदर में ये ओवर कॉन्फिडेंस था। मैं पहले से कह रहा हूँ, यदि और छत्तीसगढ़ में हमारा भी संगठन कमोबेश, हम शक्तिशाली नहीं है लेकिन कमोबेश आदिवासी इलाकों में हमारी उपस्थिति है, तो यदि हम लोगों से भी यदि उस प्रकार का समन्वय बनता तो हम भी अपने लोगों को वहाँ पर लगा सकते थे। और खासकर जो हमारा जो सटा हुआ इलाका है, जो अंबिकापुर, जसपुर, रामानुजगंज का जो इलाका है, वो तो हमसे सटा हुआ इलाका है, तो वहाँ हम उनको मदद कर सकते थे, लेकिन शायद उनको नहीं लगा होगा कि ज़रूरत, इसलिए उन्होंने नहीं लिया मदद। या तो मदद की ज़रूरत नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट आप बोल रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो भी, आपके बड़े भाई भी नहीं मान रहे कि आप आदिवासियों के लीडर हैं। ये भी तो हो सकता है ना, तभी तो यूज़ नहीं करेगा। नहीं तो चुनाव में तो कहते हैं कि दुश्मन को लोग पैर पड़ने लगते हैं। नहीं, देखिए, आप उसको अन्य दृष्टि से देख रहे हैं। आप यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों के नेतृत्व में जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो केवल 2 जो रिजर्व सीट है, और वो भी कैसे जीता गया आपको मालूम ही है। तो बाकी सब सीटें उन्होंने लूज़ किया, जो हम में और कांग्रेस में बटी। तो हमारा एक्सेप्टेंस का सर्टिफिकेशन कांग्रेस नहीं करेगी, यहाँ के लोग करेंगे। तो यहाँ के लोग हमारे साथ हैं,
यहाँ के लोग हमारे नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, हमें विश्वसनीय मानते हैं, इसलिए हमें वोट करते हैं। लोकसभा में क्या जेएमएम इस चुनाव नतीजे के बाद ये कहने पाने की स्थिति में है कि भैया रे तुम बड़े भाई हो रहो, लेकिन हमको ड्राइविंग सीट पे बैठने दो? नहीं, ये बहुत जल्दी आप सवाल पूछ लिया। अभी तो जिसको हम लोग कह सकते हैं ना कि कबर का मिट्टी भी नहीं सूखा, चाहे स्मशान का राग भी ठंडा नहीं हुआ, अभी तो रिजल्ट आया है। कल से चीज़ें शुरू होंगी। अभी तो भारत सरकार के गजट में आना है, उसको नोटिफाई होना है। उसके बाद ना जब सदस्यता ले लेंगे लोग, उसके बाद लोग विधायक होंगे। कोई असर पड़ेगा झारखंड पे नतीजे का? कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक असर जरूर होगा कि और भी ज़्यादा सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। शुक्रिया। ये चुनाव परिणाम जेएमएम को सतर्क करेगा और भी गठबंधन के साथियों को सतर्क करेगा। कह रहे हैं कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी कुछ लैप्सेस रह जाती है। हालांकि 6 तारीख को जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी, उस दिन लोकसभा चुनाव को लेकर या आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी और उम्मीद करते हैं कि उस दौरान कोई भी दल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। खैर, आज बीजेपी के पास बहुत कुछ है कहने को और विपक्ष के पास सुनने के अलावा और कोई विचार नहीं। आप भी लिखिएगा कि ये जीत और ये हार को आप किस रूप में देख रहे हैं, क्या कारण रहा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.